सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल PR नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल PR नॉलेज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक का नाम बृहद्रथ था। फ्रेंड, जो बृहद्रथ था, इसने मगध राज्य का स्थापना की थी सबसे पहले, और इसने अपनी राजधानी सबसे पहले गिरिब्रज को बनाई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने ये एक ऐसा राजा था, या कह सकते हैं ये बिंबिसार एक भारतीय राजा भी था। यह एक ऐसा भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, या प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास भी किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? बिंबिसार ने किस राजा को हराकर अंगराज्य जो था उसे मगध की सीमा में मिला लिया था? तो इसका आंसर है ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर मगध राज्य में अंगराज्य को मिला लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। हर्यक वंश का अजातशत्रु जो था, इसे कुणिक नाम से भी जाना जाता था। तो जो यह अजातशत्रु था, यह एक बहुत ही अच्छा शासक था। यह राज्यवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजता है। जैसा कि मैंने आपको ये टॉपिक जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये जो अजातशत्रु था, यह महात्मा बुद्ध का एक तरह से फ्रेंड या बॉडीगार्ड भी था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वैशाली राज्य पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वर्षकार। तो अजातशत्रु जो था, इसने वैशाली राज्य पर वर्षकार की सहायता से विजय प्राप्त की थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, वर्षकार कौन था? जो वर्षकार था, ये इसका मंत्री था, यानी कि इसका राज दरबार में मंत्री था। इसी की सहायता से इसने अजातशत्रु ने वैशाली राज्य पर विजय प्राप्त की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने की थी। वो किस लिए की थी? केवल मात्र राजगद्दी पर बैठने के लिए, यानी कि शासन पाने के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। किसने? अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने नागदशक को हराकर, जो नागदशक था, यह हर्यक वंश का अंतिम राजा था। तो हर्यक वंश के अंतिम राजा जो था, जो नागदशक था, बहुत ही भोला वाला था, या सीधे किस्म था, बहुत ही चालाक और चतुर या ज्ञानी नहीं था। तो इसे शिशुनाग ने हटाकर, या कह सकते हैं एक तरह से अपने जो शिशुनाग था, इसके सेनापति था, नागदशक का सेनापति हुआ करता था। तो इसने एक तरह से एक तख्ता पलट कर दिया, जो कि आज के शासन में हो चुका है कई बार। कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल देखने को मिले होंगे। तो इसी प्रकार इसने शिशुनाग ने भी नागदशक को उसकी राजगद्दी से हटा दिया था धोखे से, और खुद मगध की राजगद्दी पर बैठ गया था, और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और शिशुनाग वंश की स्थापना करने का सबसे पहले इसने काम किया था कि इसने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो जो इसके पहले जो राजा हुए, बिंबिसार, या कहें कि अजातशत्रु और नागदशक, इन सभी ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? मगध राज्य की पाटलिपुत्र में रखी थी। लेकिन जब शिशुनाग ने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो उसने सबसे पहला काम यही किया था कि उसने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में ट्रांसफर कर दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जो कि पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने राजधानी को वैशाली से वापस पाटलिपुत्र ले गया? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जिसने
राजधानी को वापस पाटलिपुत्र ले गया। कहाँ से? वैशाली से। वैशाली कौन लाया था? शिशुनाग लाया था। अब वैशाली से वापस पाटलिपुत्र कौन ले गया? कारासुर, जो कि शिशुनाग का पुत्र था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्य नंद था। और इसके अंतिम राजा की अगर बात करें कि नंद वंश का संस्थापक महापद्य नंद था और इसका अंतिम राजा यानी कि नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। इसके पहले इसके पिता ने मकदूनिया पर राज किया हुआ था, लेकिन इसने अपने पिता की मृत्यु के बाद मकदूनिया पर राज करना प्रारंभ किया और 326 ईसा पूर्व में इसने भारत विजय का अभियान भी चालू किया था, लेकिन इसके पहले इसने विश्व विजय अभियान भी चालू किया था। तो सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकंदर का थल सेनापति कौन था? तो सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो सिकंदर का जल सेनापति था नेर्याकस। तो फ्रेंड्स, जब मैंने आपको सिकंदर टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत विजय के अभियान पर निकला था तो इसने अपने साथ में 2 सेनाएं रखी थी। पहले रखी थी इसने थल सेना और दूसरी रखी थी इसने जल सेना, क्योंकि भारत में इसे बहुत सारे पहाड़, पठार और नदियों का सामना करना था, इसलिए यह थल सेना और जल सेना दोनों को अपने साथ में लेकर चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर ने जिससे शिक्षा ली थी या शिक्षा प्राप्त की थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अरस्तु। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। हाइडेस्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हाइडेस्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। तो यही टॉपिक मैंने आपको सिकंदर पढ़ाया था कि 326 ईसा पूर्व में भारत विजय के अभियान पर निकला था कौन? सिकंदर। तो इसने यह हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करता हुआ सबसे पहले तक्षशिला पहुंचा था और इसने तक्षशिला के राजा को अपने साथ मिला लिया था और इसका सामना उसके बाद होता है पंजाब के शासक पोरस के बीच और ये झेलम नदी के किनारे इस युद्ध को लड़ा जाता है, इसलिए इसे झेलम नदी का युद्ध भी कहा जाता है। वैसे तो इसे हाइडेस्पीच का युद्ध ही कहा जाता है और इस युद्ध में सिकंदर जीत जाता है और हमारे पंजाब के शासक पोरस हार जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। करीब 33 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? बेबीलोन में। जब सिकंदर युद्ध जीत गया था, हाइडेस्पीच का युद्ध जीत गया था, तो ये कुछ महीनों तक यहाँ पर रुका था। कहाँ पर? पंजाब में ही झेलम नदी के किनारे रुका था और यह मगध पर जाने की सोच रहा था, जबकि उस समय उत्तरी भारत पर लगभग उत्तरी भारत पर लगभग नंद वंश का अधिकार था और उस वक्त वहाँ का शासक घनानंद था, जो कि उस वक्त का भारत का सबसे अमीर शासक माना जाता था। और उसके पहले एक नदी, विशाल नदी पड़ती थी जिसे पार करना इसके लिए सिकंदर के लिए बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ से सिकंदर अपनी सेना को लेकर वापस लौट जाता है और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, जिसे किसने रखा था? बृहद्रथ ने रखा था, जो कि प्राचीन मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। उन्होंने ही गिरिब्रज को मगध की राजधानी बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी पिछले क्वेश्चन में कि संपूर्ण उत्तर भारत लगभग नंद वंश का शासन था, तो उस वक्त वहाँ का शासक घनानंद हुआ करता था, जो कि भारत का सबसे अमीर राजा कहलाता था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य पाने के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु एक ऐसा शासक हुआ था जिसने राज्य पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और इसी कारणवश यानी कि इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी। जो अजातशत्रु था इसने बिंबिसार की हत्या कर दी थी और बिंबिसार की हत्या करने के बाद इसने
राज्य पर बैठ गया था, लेकिन जब यह इस कुछ सालों का शासन करने के बाद इस अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने भी इस अजातशत्रु की हत्या कर दी और खुद राजगद्दी पर बैठ गया।